अभी अभी पंडित रविशंकर ने आंसर शीट प्राप्त करने व जमा करने के संबंध में न्यू गाइडलाइन अथवा इंस्ट्रक्शन जारी किए हैं। तो उक्त निर्देश की ब्रीफ जानकारी आप सभी को इस ऑडियो क्लिप में मिल जाएगी। सो लिसन केयरफुली एंड डू शेयर। आंसर शीट प्राप्त करने के संबंध में सबसे पहली बात यह है कि आपको आंसर शीट लेने अब कॉलेज नहीं जाना है, अपितु आपको आंसर शीट स्वयं बनानी है। जी हाँ, आपको स्वयं आंसर शीट घर में बनानी है। मतलब जो फ्रंट पेज होता है वह बस यूनिवर्सिटी आपको देगी, आप सभी को वो फ्रंट पेज डाउनलोड करना है और वही फ्रंट पेज प्रयोग करना है। आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं या उस फ्रंट पेज के जो कॉलम बॉक्सेस है या प्रारूप है उसको आप अपने पेन से भी बना सकते हैं स्वयं। तो यह हो गई आंसर शीट बनाने की बात। दूसरी बात, जब आपको फ्रंट पेज तैयार हो जाए आपका, तो अब आपको उस फ्रंट पेज के साथ मेन पेजेस लगाना है जिसमें आपको अपने आंसर लिखने हैं। तो ऐसा पेज A4 साइज का होना चाहिए और उसे आप फ्रंट पेज के साथ स्टेपल कर सकते हैं या टैग कर सकते हैं। तो जो मेन आंसर अंदर के जो पेजेस होंगे उनकी संख्या 32 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब आपको टोटल A4 साइज के 32 पेज लगाने हैं। कम होंगे तो चलेगा लेकिन 32 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, जिन्होंने आंसर शीट कॉलेज से प्राप्त कर लिया है वो उसी में परीक्षा देंगे, ठीक है। और चौथी इंपॉर्टेंट बात, यह बहुत ही कॉमन सी बात है कि आपको हर पेपर के लिए अलग अलग आंसर शीट तैयार करनी है, ठीक है। हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग आंसर शीट प्रयोग करते हैं जैसा कि अब तक हुआ है। तो यह बातें उत्तर पुस्तिका तैयार करने के संबंध में थी। अब आंसर शीट उत्तर पुस्तिका जमा करने के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, सभी ध्यान से सुनेंगे। सबसे बड़ा मैनिपुलेशन या रेक्टिफिकेशन यही हुआ है। तो पहली बात है, पहले नियम यह था कि प्रतिदिन आपको परीक्षा के बाद अपनी उत्तर पुस्तिका तुरंत कॉलेज में जमा करनी थी, लेकिन अब प्रोसेस में चेंज हो गया है। प्रोसेस बहुत ही कन्वीनियंट हो गई है, आसान हो गई है। आपको अपनी आंसर शीट रोज़ जमा नहीं करनी है, बल्कि सारे सब्जेक्ट के एग्ज़ाम हो जाने के बाद अतिरिक्त 5 दिन का और समय ले सकते हैं आप अपनी सारी आंसर शीट को एक साथ कॉलेज भेजने के लिए। दैट मीन्स आपको कॉलेज जाकर जमा करने की ज़रूरत अब नहीं है, बल्कि अपनी सारी आंसर शीट को आप एक बंद लिफाफे में स्पीड पोस्ट कर सकते हैं, आप कोरियर कर सकते हैं या डाक द्वारा भेज सकते हैं या मेल भी कर सकते हैं। लेकिन कब? सारे पेपर ख़त्म होने के बाद। और बाद भी कैसे? अतिरिक्त 5 दिन का समय भी आप ले सकते हैं, ठीक है। और यदि आप स्पीड पोस्ट नहीं करते, कोरियर नहीं करते, मेल बस करते हैं, तो मेल करेंगे तो भी आपको डाक द्वारा भेजना ही पड़ेगा। इसलिए या तो कोरियर कर दीजिए या तो स्पीड पोस्ट कर दीजिए या डाक द्वारा भेज दीजिए। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, यदि आप सभी डाक द्वारा अपनी आंसर शीट कॉलेज में भेजते हैं तो उसमें सेंडर की जो इन्फॉर्मेशन लिखनी होती है उसमें आपको क्या जानकारी देनी होगी? अपना नाम लिखना पड़ेगा लिफाफे के ऊपर, कक्षा भी बतानी होगी और रोल नंबर बताना होगा, एनरोलमेंट नंबर बताना पड़ेगा और उत्तर पुस्तिका की संख्या भी बतानी होगी। अर्थात आपने कितनी उत्तर पुस्तिका प्रयोग की है, नहीं कितनी उत्तर पुस्तिका आप जमा कर रहे हैं, कितने सब्जेक्ट की, तो यह संख्या बतानी होगी। सो अपार्ट फ्रॉम दिस बाकी बातें सेम हैं। अर्थात आपको सभी को एग्ज़ाम देने हैं, सभी की परीक्षा हो रही है। अब बहुत एक छोटी सी और ज़रूरी सूचना, मुझे प्राइवेट वालों की बहुत क्वेरीज आती है, तो रेगुलर और प्राइवेट में क्या डिफरेंस है मैं ये बता देता हूँ आप सभी को। रेगुलर वालों में केवल फाइनल वालों की परीक्षा विधिवत पैटर्न में यूनिवर्सिटी द्वारा हो रही है। केवल फाइनल वालों का एग्ज़ाम उस एग्ज़ाम पैटर्न में हो रहा है। बाकी जो फर्स्ट ईयर वाले हैं और सेकेंड ईयर वाले हैं उन लोग के लिए यूनिवर्सिटी से पेपर नहीं आएगा, बल्कि कॉलेज से असाइनमेंट मिलेगा। उन लोग को कॉलेज से असाइनमेंट मिलेगा, पेपर नहीं आएगा फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वालों का, ठीक है। और प्राइवेट वालों में क्या डिफरेंस है? जो प्राइवेट वाले हैं स्टूडेंट्स हैं उनका सभी का एग्ज़ाम हो रहा है, सभी के पेपर यूनिवर्सिटी से आएंगे। उनके लिए असाइनमेंट वर्ड बिल्कुल नहीं है। जो असाइनमेंट वर्ड प्राइवेट वालों के लिए बिल्कुल नहीं है, इनके लिए पेपर यूनिवर्सिटी से डायरेक्ट आएंगे, ठीक है। और किसी को कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। सारी प्रोसेस एकदम आसान है। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।